डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कदीम तहज़ीबों के मुतालिक इल्म रखने वाले हज़रात बखूबी जानते हैं कि दुनिया में सबसे नुमाया तहज़ीबें मिस्र नामी मशहूर व मारूफ मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, जबकि दुनिया की तारीख़ में ये तहज़ीबें नहायत अहमियत की हामिल हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का इस मुल्क से ताल्लुक़ है। यानी इस मुल्क को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के हवाले से इंसानी तारीख़ में खुसूसी मुकाम हासिल है। नाज़रीन, तारीखी शातों के मुताबिक मिस्री लोग अपने ज़माने के माने हुए नामवर और शोहरत याफ्ता तहजीब के मालिक हुआ करते थे, जो कि शख्सियात के मरने के बाद इनकी लाशों को हनूत करके इन्हें मम्मी में तब्दील करने के फ़न से बखूबी वाकिफ़ थे, जिनमें फ़िरौन, तूतनखामन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन यानी रैमसेस की मम्मियाँ सर फहरिस्त हैं। दोस्तों, अगरचे मिस्र की कदीम तहजीबों से मिलने वाली मम्मियों में से कुछ तो अपने अंदर हैरत का समा लिए इबरत दिलाती महसूस होती हैं, तो कुछ पुरस्रार हद तक खौफ की अलामत है, जिनमें से एक आमन ओतो नामी मम्मी है। जी हाँ नाजरीन, औरत ज़ात पर दरियाफ्त होने वाली ये पुरस्रार मम्मी माहिरीन आसार कदीमा को अहराम मिस्र से लकड़ी के बने हुए मुज़य्यन और रंगीन ताबूत से दरियाए नील के किनारे वादी लस्कोर में मिली है, जो कि छठे फ़िरौन ततमोसिस सोएम की तामीर करदा एक मंदिर की दीवार में मदफून थी। जबकि माहिरीन के मुताबिक ये मम्मी तकरीबन 3000 साल पुरानी होने के बावजूद बहुत अच्छी हालत में हनूत शुदा है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कहा जाता है कि इस औरत की मौत आज से तकरीबन 3500 साल पहले यानी 1600 कबल मसीह में हुई थी। जबकि यह भी कहा जाता है कि वो औरत मिस्र के मशहूर तरीन पुरोहित आमन रा के मंदिर में एक दासी की हैसियत से काम करती थी और साथ ही जादू टोने वगैरह जैसे काम में खासी मशहूर थी। लेकिन नाज़रीन, जब पूरी जिंदगी अपने घिनौने अफ़ाल सर अंजाम देने के बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मज़दाक इस औरत की मौत वाक़ई हुई, तो मिस्रियों की तहजीब के मुताबिक इसकी लाश को भी शाही एहतराम के साथ हनूत करके ताबूत में बंद कर दिया गया और अरसा दराज तक ये मम्मी एक खूबसूरत ताबूत में बंद रही। लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब मलिका विक्टोरिया का आखिरी ज़माना आया, तो एक अंग्रेज़ी रईस डगलस मरी अपने दोस्तों के हमरा दरियाए नील की वादी में शिकार खेलने रवाना हुआ। वहाँ मिस्र में रहने वाले एक मुकामी गाइड ने इसे बताया कि चंद ही दिन कबल कुछ अरबों को एक बहुत ही खूबसूरत ताबूत मिला है, जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। नाज़रीन इकराम, डगलस मरी जब इस ताबूत को देखने गया तो इस पर मौजूद कंदा तहरीरों से इसको मालूम हुआ कि इस ताबूत में किसी औरत की मम्मी महफूज थी, जो 3000 साल गुजरने के बावजूद अब भी सही हालत में थी। अब जबकि अमीर कबीर लोग वैसे ही अजायबात खरीदने और सजाने में खासी शोहरत रखते थे, लिहाजा इस ताबूत की खूबसूरती और एक अनजान कशिश के बाइस वो ताबूत खरीदने पर मजबूर हो गया और अपने साथ लेकर वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, रास्ते में ही शिकार की गर्ज से बंदूक चलाई तो बंदूक इसके हाथ में ही फट जाने के बाइस इसका एक हाथ जाया हो गया। फिर इसके बाद डगलस मरी के साथ पै दर पे हादसात पेश आते गए, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा। इसके तमाम कीमती नवादरात लुट गए और सिवाय मम्मी वाले संदूक के इसके पास घर वापसी तक कुछ न बचा। यहाँ तक कि इसके नुकसानात इस कदर बढ़ गए कि अजीज़ो अकारिब तक इसके सामने मरने लगे। इन सब के साथ साथ वो जब भी मम्मी वाले संदूक की तरफ देखता तो इसके एहसासात और जज्बात भड़कने लगते। कुछ ही अरसे बाद इसे समझ आ गया कि जब से इसने अमन आतू की मम्मी वाला संदूक खरीदा है, इसकी जिंदगी बर्बादी के धाने पर पहुंच गई है। लिहाजा इसने संदूक से जान छुड़वाने की ठान ली। नाज़रीन, कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन एक माहिर मिस्रियात खातून इस शख्स से मिलने इसके घर आई, तो डगलस मरी ने इस खातून के सामने संदूक फरोख्त करने की पेशकश रखी। अब वो चूंकि माफूकुल फितरत कुव्वतों पर यकीन नहीं रखती थी, लिहाजा इसने बखुशी संदूक कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही वो संदूक लेकर घर पहुंची तो इसी रोज इसकी मां सीढ़ियों से फिसलकर अगले जहां कूच कर गई और इसके तमाम महबूब पालतू जानवर एक एक करके मरने लगे। इसी तरह वो खुद भी एक नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर दिन रात तड़पने लगी। मगर दोस्तों, जब इस औरत का आखिरी वक्त आया तो इसने अपने वकील को बुलवाकर वसीयत में इस संदूक को वापस मिस्टर डगलस मरी के घर पहुंचाने की गुजारिश की। लेकिन मिस्टर डगलस चूंकि खुद ही इस संदूक से खौफजदा था, तो इसने पहले तो वापस लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब जबरदस्ती इसके सुपुर्द कर दिया गया तो इसने फिर से इसे फरोख्त करने का अज़म करके मुख्तलिफ इश्तिहारात बनवाए और ज्यादा से ज्यादा मशहूरी के लिए इसकी तस्वीर बनवाकर मुल्क भर में फरोख्त करने लगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ तो किसी दाना बुजुर्ग की राय के मुताबिक इस संदूक को फरोख्त करने के बजाय इसे एक ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले करने का मंसूबा बना लिया। अब बीमारी के सबब वो खुद तो ये काम नहीं कर सकता था, चुनाचे इसने एक दोस्त को ये जिम्मेदारी सौंपी जो खुद भी मिस्री अजायबात में दिलचस्पी रखता था।
नाज़रीन इकराम, वो भी इस खूबसूरत ताबूत को देखकर म्यूजियम के बजाय अपने घर ले गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अगली सुबह ये शख्स भी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। बहुत सी कोशिशों के बाद बिलाखिर यह ताबूत ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचा तो म्यूजियम का पूरा स्टाफ बज़ाहिर संदूक की हालत देखकर बहुत खुश था, लेकिन ताबूत को म्यूजियम में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो खौफनाक वाक़यात रूनुमा हुए, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि कुछ रोज़ बाद ही म्यूजियम के मिस्री शोबे में भी अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगे और बहुत जल्द ये बात ज़ुबान ज़दे आम हो गई कि ये संदूक दुनिया का मनहूस तरीन संदूक है, क्योंकि जिस शख्स ने भी इस संदूक के साथ एक सेकंड का वक्त गुजारा वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया। लिहाजा जल्द ही इस मनहूस तरीन ताबूत की शोहरत बरतानिया में फैलने लगी, जबकि म्यूजियम के अमले का भी ये बयान सुनने को मिला कि रात के वक्त कोई अजीब व गरीब मखलूक संदूक से निकलती है और मुख्तलिफ कमरों में घूमती फिरती है। दोस्तों, काफ़ी अरसे तक ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसे माफूकुल फितरत वाक़यात रूनुमा होते रहे, हत्ता कि म्यूजियम इंतज़ामिया ने इसका मुस्तकिल तौर पर हल निकालने का फैसला किया और इस संदूक की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने मुल्क के बेहतरीन माहिरीन का इंतखाब किया और पता लगवाया कि इस संदूक के साथ क्या मामला दरपेश है। चुनाचे तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि यह मम्मी काले जादू की बहताब के बायस मनहूसियत की इंतहा को पहुंच चुकी है। लिहाजा इस काले जादू की काट करने के लिए मुल्क के बेहतरीन मिस्टर वाइट और मिस्टर नील की मदद ली गई। इन दोनों ने काफ़ी दिनों की मेहनत और मुख्तलिफ किस्म के अमलियात की मदद हासिल करके बिलाखिर इस ताबूत से काले जादू वाली अमन आतू की नापाक रूह को निकाल बाहर किया और इसके बाद कहा जाता है कि म्यूजियम में मुकम्मल तौर पर सुकून हो गया। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो इन तमाम वाक़यात का सच पर मबनी होने का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं है, लेकिन इन तमाम तर बातों से काले जादू के नुकसानात की हकीकत तमाम इंसानों पर मुकम्मल तौर पर आश्कार हो जाती है कि काले जादू जिसकी मुमानियत अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में जगह जगह फरमाई है, जबकि कुरानी अहकामात के मुताबिक ग्रोहों में फूंकने वालियों को देखकर या सुनकर या हसद किए जाने की बात सुनकर परेशान होने के बजाय इन महज ख्याली शर से भी बचने की रब ताला से दुआ करने की हिदायत फरमाई गई है। दोस्तों, याद रहे कि अबू दाऊद की एक रिवायत के मुताबिक कुरानी आयत मुबारका में ग्रोह और फूंक दोनों से मुराद शैतान के वसवसे हैं, जिससे छुटकारे के लिए अल्लाह से मदद मांगने और शैतान के शर से पनाह मांगने की हिदायत की गई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।